सोचिए, 30 साल का खौफनाक राज, 120 से भी ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या और सिर्फ अपने लालच के लिए 2000 से ज्यादा बेजुबान हाथियों का कत्लेआम। ये भयानक आंकड़े किसी सस्पेंस या थ्रिलर फिल्म की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये भारत के इतिहास के सबसे कुख्यात तस्कर की बिल्कुल असली कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसने पूरे 3 दशक तक सिस्टम और सरकारों की नींदें उड़ाकर रख दी थी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी खौफनाक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे वीरप्पन की और उस मास्टरमाइंड पुलिस ऑपरेशन की जिसने आखिरकार इस 30 साल लंबी आंख मिचौली और आतंक का हमेशा के लिए अंत कर दिया। आइए डिकोड करते हैं उस नामुमकिन से लगने वाले मिशन को, ऑपरेशन कुकून। भाग 1, चंदन तस्कर का उदय। कहानी शुरू होती है 1952 में कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर बसे एक छोटे से गांव गोपीनाथम से। खेती किसानी करने वाले परिवार का ये लड़का बचपन से ही जंगलों में घूमता रहता था। मतलब जंगल का चप्पा चप्पा उसे ऐसे याद था जैसे हमें अपने घर का रास्ता। लेकिन बचपन का वो शिकार का शौक कब एक विशाल आपराधिक साम्राज्य में बदल गया, किसी को भनक तक नहीं लगी। देखते ही देखते 2000 से ज्यादा हाथियों को मार के उनके दांत ब्लैक मार्केट में बेच दिए गए। जब इससे मन नहीं भरा तो लाल चंदन की तस्करी शुरू कर दी, जो सीधे जापान और चीन जाने लगा। करोड़ों की कमाई हो रही थी। 90 के दशक तक तो हालत ये हो गई थी कि जंगल में अगर कोई पत्ता भी खड़कता तो उसे पता चल जाता था कि कौन आ रहा है। भाग 2, वीरप्पन के खौफनाक अपराध। जैसे जैसे पुलिस ने शिकंजा कसने की कोशिश की, ये तस्कर एक क्रूर हत्यारे में बदल गया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। साल 1984 जंगल में एक दावत रखी गई। लोकल डकैतों को बिना हथियारों के बुलाया गया और फिर दी गई एक मीठी सुपारी, जो असल में गैंग के लिए हमला करने का सिग्नल था। एक ही रात में सारे दुश्मनों का सफाया। 1991 में पुलिस ऑफिसर पी श्रीनिवास को चुनौती दी गई और धोखे से उनका सिर काट दिया गया। फिर 1993 में हुआ पलार ब्रिज ब्लास्ट। पुलिस की वैन एक पुल से गुजर रही थी, तभी एक भयानक लैंडमाइन ब्लास्ट किया गया। 22 पुलिस वालों की जान चली गई। और फिर साल 2000 में तो हद ही पार हो गई, जब मशहूर कन्नड़ एक्टर डॉक्टर राजकुमार का अपहरण कर लिया गया। पूरे 108 दिनों तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया और 20 करोड़ रुपए की भारी भरकम फिरौती वसूली गई। प्रशासन पूरी तरह से बेबस हो चुका था। 4 करोड़ रुपए, जी हां, 4 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया इस डकैत के सर पर। जिंदा या मुर्दा, ये रकम अपने आप में चीख चीख कर बता रही थी कि पुलिस कितनी ज्यादा हताश हो चुकी थी। भाग 3, पुलिस की विफलता के कारण। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, 3 राज्यों की पुलिस मिलकर भी 30 सालों तक एक अकेले आदमी को क्यों नहीं पकड़ पा रही थी? ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल पुलिस बनी थी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जुरिस्डिक्शन यानी सीमाओं के नियमों में। अपराध एक राज्य में होता और वो भागकर दूसरे राज्य के जंगल में छिप जाता। और दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा हथियार था लोकल सपोर्ट। वो गरीब गांव वालों को चंदन काटने का काम देता, खूब पैसा बांटता। उनके लिए तो वो रॉबिनहुड था। यही गांव वाले उसके सबसे पक्के इन्फॉर्मर बन गए। पुलिस कोई भी प्लान बनाती, गांव वाले उसे पहले ही अलर्ट कर देते थे। भाग 4, एसटीएफ और नई रणनीति। लेकिन कहते हैं ना, हर जुर्म की एक एक्सपायरी डेट होती है। 120 हत्याओं के बाद तमिलनाडु सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ बनाई गई, जिसका बस एक ही टारगेट था, मिशन खत्म करना। और इस फोर्स की कमान दी गई आईपीएस अधिकारी के विजय कुमार को। अब ये कोई आम पुलिस अफसर नहीं थे। 1985 से 90 के बीच ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सुरक्षा करने वाले एलीट स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का हिस्सा रह चुके थे। उन्हें वीआईपी सिक्योरिटी और एकदम क्लिनिकल प्लानिंग का तगड़ा एक्सपीरियंस था। उन्होंने समझ लिया था कि जंगल में आंख बंद करके गोलियां चलाने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए एक स्मार्ट और कैलकुलेटेड अप्रोच चाहिए। भाग 5, ऑपरेशन कुकून की बारीकियां। चलिए अब समझते हैं कि असल में पुलिस ने ये बाजी पलटी कैसे। एसटीएफ की ये 4 स्टेप की रणनीति सच में ब्रिलियंट थी। सबसे पहले घुसपैठ। पुलिस ने उसी के एक खास आदमी को अपना इन्फॉर्मर बना लिया। दूसरा, कमजोरी की पहचान। ये बहुत दिलचस्प है। एक दिन पुलिस प्रोजेक्टर पर डकैत का एक इंटरव्यू देख रही थी। वहां नोटिस किया गया कि वो कागज पढ़ते हुए उसे बार बार आगे पीछे कर रहा है। मतलब क्या? मतलब उसकी आंखों की रोशनी जा रही थी। बस मिल गई कमजोरी। तीसरा, लालच। एसटीएफ जानती थी कि जंगल में उसे हराना नामुमकिन है, तो इन्फॉर्मर के जरिए उसे समझाया गया कि शहर चलकर आंखों का इलाज कराना पड़ेगा। और चौथा, एक ऐसा जाल बुना गया जिससे वो बचकर नहीं निकल सकता था।
और वो जाल था क्या? एक एम्बुलेंस। डकैत को धर्मपुरी से सलेम जाना था इलाज के लिए। एसटीएफ ने खुद ये एम्बुलेंस तैयार करवाई और इसे नाम दिया ऑपरेशन कोकून। सबसे गजब की बात बताऊं, इस एम्बुलेंस को बिल्कुल आम और लोकल दिखाने के लिए इस पर जानबूझकर सलेम की स्पेलिंग गलत लिखवा दी गई, SELAM, ताकि किसी को रत्ती भर भी शक ना हो। इस एम्बुलेंस को चलाने वाले दोनों लोग असल में एसटीएफ के कमांडो थे और डकैत अपने 2 साथियों के साथ आराम से पीछे बैठा था। फिर आया ऑपरेशन का क्लाइमैक्स, द एम्बुश। एसटीएफ ने रास्ते में एक स्कूल के पास गन्नों से भरा हुआ ट्रक खड़ा कर दिया ताकि सड़क पूरी तरह ब्लॉक हो जाए, और उससे 3 किलोमीटर पहले एक ओमनी वैन खड़ी थी। जैसे ही एम्बुलेंस गुजरी, वैन ने आगे सिग्नल दे दिया। स्कूल की छत पर, खेतों में, हर जगह एसटीएफ के जवान अपनी पोजीशन लेकर बिल्कुल तैयार बैठे थे। और फिर जैसे ही एम्बुलेंस गन्ने के ट्रक के पास आके रुकी, आगे बैठे दोनों एसटीएफ कमांडो तुरंत कूदकर भाग गए। एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेर लिया गया। लाउड स्पीकर पर चिल्लाकर सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन अंदर से गोलियां चलने लगीं। जवाब में एसटीएफ ने जो फायर खोला, बाप रे, कुल 338 राउंड गोलियां चली। पूरी एम्बुलेंस छलनी हो गई और बस उसी पल डकैत और उसके साथियों का अंत हो गया। भारत के सबसे खूंखार तस्कर का 30 साल का खौफनाक राज हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। भाग 6, लाल चंदन की असली कीमत। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी के पीछे का असली विलन कौन था? वो था लाल चंदन। पूरी दुनिया में ये खास लकड़ी सिर्फ दक्षिण भारत के शेषाचलम के जंगलों में मिलती है। इसका जो बीच का हिस्सा होता है ना, हार्टवुड, उसे सिर्फ 15 से 23 सेंटीमीटर चौड़ा होने में पूरे 18 साल लग जाते हैं। सोचिए, सप्लाई ना के बराबर और डिमांड आसमान पर। जापान और चीन में इसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लग्जरी फर्नीचर और परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए प्रति टन तक पहुंच जाती है। यही वो अथाह पैसा था जिसने इतने बड़े खूनी साम्राज्य को खड़ा किया था। तो अंत में ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे ही जंगलों में छिपा ये अथाह धन कैसे दशकों तक चलने वाली हिंसा और अपराध की आग में घी डाल सकता है? ऑपरेशन कोकून सिर्फ एक डकैत के खात्मे की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि जब प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा दांव पर होती है तो सिस्टम और पुलिस को कानून व्यवस्था वापस लाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और कितने जोखिम भरे कदम उठाने पड़ते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।